हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11 जो निर्णय हम लोग बना रहे थे उसका 11.2 करने वाले हैं और उसके एक नंबर के क्वेश्चन जो 1 से लेकर के 8 तक है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके कर लेंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। यह अंतःवृत्त का है। इससे पहले परिवृत्त रचना थी जो मैंने आपको सारा करा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा क्लास मिल जाएगा। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की रचना करें। त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हमको तीनों माप दे दिया गया है भुजाओं का, तो 7 सेंटीमीटर, 6 और 5.5। तो चलिए हम लोग सबसे पहले माप खींच लेते हैं। हम अलग अलग माप ना खींचकर एक ही जगह खींच लेंगे। देखिए कैसे। 7 सेंटीमीटर का चाहिए, सबसे पहले आप जीरो पर यहाँ पर मार्क करिए, जीरो पर, ठीक है। 7 का चाहिए, 7 पर यहाँ मार्क करिए, ठीक है। और कितना का माप चाहिए? 6 का, तो यहाँ पर 6 पर मार्क करिए। और कितना का चाहिए? 5.5 का, तो 5.5 पर मार्क करिए यहाँ पर। अब चलिए इसको हम खींच लेते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ 5.5 है, ये 6 है और ये कितना का है? 7 का है। सब समझ में आ जाएगा, आसानी से एकदम देखते चलिए। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है और कोई भी एक माप अपने मन से खींच लेना है आपको, ठीक है। कोई भी माप आप खींच सकते हैं। ऐसे रखिए स्केल और एक रेखा ऐसे खींच लीजिए। चलिए हमने एक इसी तरह से रेखा खींच लिया। अब त्रिभुज बनाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, आप यहाँ से लीजिए और जो बड़ा वाला है उसको आधार मानते हैं, तो 7 सेंटीमीटर हम आधार खींचेंगे। देखिए यहाँ पर आता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से हम लोग यहाँ एक बिंदी दे देते हैं। अब चलिए यहाँ से आधार काट लेंगे हम लोग 7। त्रिभुज का आधार कितना काट लेंगे? 7। तो इसको यहाँ पर काट लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। ये 7 हो गया। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, 6 सेंटीमीटर कहीं से भी कहीं भी खींच सकते हैं। तो चलिए अब 6 का माप लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं और ये है हमारा 6। यहाँ पर हमारा कितना था? 6। तो यहाँ से यहाँ काटते हैं 6 को, ठीक है। यहाँ से यहाँ काटते हैं 6। आप त्रिभुज का कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। तो हम यह मान लेते हैं ये भुजा है BC और ऊपर में कहीं क्या बनेगा? A। तो त्रिभुज ABC इस तरह से बनने वाला है। ये कितना सेंटीमीटर हो गया? BC मान लिए 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 6 काटे हैं और एक माप बचा है मेरे पास 5.5 का, तो उसको भी माप लेते हैं हम लोग 5.5। ये देखिए ये 5.5 हो गया। यहाँ रखते हैं और इसको काट लेते हैं। कट गया ना। अब इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। यहाँ पर कटान बिंदु आया है, B से भी इसको मिला देंगे। और इसको C से भी मिला देंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे A। तो हमारा त्रिभुज बनकर रेडी हो गया है ABC। तो सिर्फ त्रिभुज बनाना है? नहीं, त्रिभुज नहीं बनाना है। ये कितना सेंटीमीटर का नाप था? 6 सेंटीमीटर। ये कितना का नाप था? 5.5 सेंटीमीटर का। चलिए त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब हमको बनाना है अंतःवृत्त। तो परिवृत्त में क्या करते थे? 2 भुजाओं को बांटते थे। अंतःवृत्त में 2 कोणों को बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हम लोग समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्या करिए, एक अपने मन से छोटा सा नाप लीजिए, एक इतना छोटा सा आप नाप लीजिए। उसके बाद C बिंदु पर रखिए और इसको यहाँ पर ऐसे करिए। ये आपका जो कोण है, ये क्या है? एक कोण है। इस कोण को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। कैसे करते हैं? देखिए यहाँ से यहाँ ये कोण का लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ ये कोण का माप है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये कोण है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ कोण का माप था, इसको आधा से ज़्यादा लेंगे कोण का माप। देखिए ये पूरा नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ देखिए आधा से ज़्यादा, पूरा नहीं लेना है। देखिए पूरा तो नहीं आ रहा, पूरा कहाँ पर है? पूरा यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर 6, यहाँ पर है पूरा, यहाँ पर। तो हमको यहाँ से आधा से ज़्यादा लेना है। अब इधर काटेंगे,
और यहाँ पर रख करके इधर को काटेंगे। एक चीज़ कट गया मेरा, ठीक है, ये यहाँ पर कट गया। अब क्या करेंगे, सी से इसको सीधा रेखा खींच देंगे। सी से हम लोग मिलाते हुए इसको लेके चले जाएंगे। चलिए सी से हम लोग इसको मिला देंगे। एक चीज़ हो गया भैया, ठीक है। आगे आते हैं। आप पेंसिल से बनाइएगा, हम आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए पेन से बना के दिखा रहे हैं। अब बी को भी समद्विभाजित करेंगे सेम उसी तरह। कोई भी अपना मन से छोटा सा एक माप ले लीजिए। माप लेने के बाद ऐसे करिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐसे करिए। ये हो गया बी का एंगल। ये बी का जो एंगल है, ये एंगल जो है इसको आधा से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा है, तो इसको आधा से ज़्यादा लेंगे इतना दूर तक, ठीक है। आधा इतना दूर आता है ना, आधा से ज़्यादा लेंगे, इसको समद्विभाजित करना है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर काट देंगे और यहाँ पर रख करके यहाँ काट देंगे। कट गया, बोलिएगा भैया बिल्कुल कट गया। यहाँ पर कटान बिंदु देते हैं। अब बी से खींच देना है। कहाँ से खींच देना है, बी, क्योंकि बी को ही ना समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसको सीधा रखते हैं, मिलाते हैं अच्छे से। अब इसको खींच देते हैं हम लोग सीधा। चलिए भैया, अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से जो यहाँ रेखा गया है और यहाँ से जो यहाँ रेखा गया है, कहीं एक दूसरे को काटा है? तो बोलिएगा बिल्कुल काटा है। यहाँ पर दिख रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर मीटिंग पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर दे देते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, काटा है, उसका नाम हम लोग दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं, ओ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चाप खींचने का कोशिश करेंगे BC पर। किस पर, BC पर। कैसे खींचेंगे, एक छोटा सा नाप लेंगे, ओ पर रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि B और C के अंदर होना चाहिए। देखिए ये भी अंदर है, C के देखिए ये भी अंदर है, दिख रहा है, बोलिएगा बिल्कुल। अब यहाँ से चलिए चाप खींच देते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चाप खींचेंगे। बोलिएगा ठीक है भैया, चाप खींच लिए। अब क्या करना है, ये जो चाप जो BC रेखा को काटा है वहाँ पर रखते हैं। तो पहले यहाँ पर रखते हैं और इस चाप का आधा से ज़्यादा माप ले लेते हैं। लीजिए आधा, देखिए पूरा चाप तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका आधा से ज़्यादा ले लेते हैं। चलिए आधा से ज़्यादा इतना दूर आ जाएगा। नीचे काटते हैं, ऊपर काटते हैं। अब यहाँ पर इस कटान बिंदु पर रखते हैं जो चाप काट रहा था बी को, यहाँ पर, और नीचे जो था उसको भी काटते हैं। देखिए कट गया कि नहीं कट गया, बोलिएगा कट गया। अब एक काम करिए, ये जो था कटान बिंदु, यहाँ पर इन दोनों को सीधा मिलाएंगे। तो चलिए मिला देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये जो B है और C है, देखिए दो भागों में बट गया। अगर ये 7 था तो आप देखिए जादू 3.5 3.5 करके पक्का पक्की बट गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो यहाँ पर कटा है इसका नाम दे देंगे। इसका नाम दिए थे O, यहाँ पे ये जो कटान बिंदु है इसका नाम दे देंगे D। क्या नाम दे देंगे, D, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देंगे D। अब क्या करेंगे, ये OD को हम लोग मापते हैं। देखिए O यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पे देखिए D, परफेक्ट माप है, बोलिएगा बिल्कुल है। अब चेक करते हैं, अंतःवृत्त अंदर में घूमेगा। कहाँ घूमेगा, अंदर में। परिवृत्त कहाँ था, बाहर में इसका खींचा रहा था। कहाँ खींचा रहा था, बाहर में सर्कल हो रहा था। अंतःवृत्त अंदर में होगा, अंतः मतलब अंदर। देखिए मिल गया यहाँ पे। अब सब कोना चेक करेंगे। देखिए यहाँ का ये कोना और देखिए यहाँ का ये कोना है। अब चलिए इसका माथा पकड़ के हम लोग घुमा देते हैं, अंतःवृत्त हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये हमारा अंतःवृत्त तैयार हो गया। तो एक बार फिर से समझाते हैं क्या क्या काम हम लोग किए हैं। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। आधार को बड़ा रखेंगे तो आधार सबसे बड़ा कितना भुजा था, 7। तो 7 को नीचे काटे हैं, ठीक है ना। माप तीनों लिख लिए थे, काट लिए थे, 7 काटे हैं।
फिर इधर वाला को 6 काटे और यहाँ रख करके 5.5 जो माप था काटे, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनाने के बाद क्या किए, 2 कोण को बांटेंगे। कोण को बांटने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा अपने मन से नाप लेंगे, यहाँ पर ऐसे जो कोण है इसको अंकित करेंगे, ऐसे कर दिए। अब इस कोण का जो था आधा से ज़्यादा माप लेंगे, आधा से ज़्यादा माप लिए, यहाँ काटे और यहाँ रख करके यहाँ काटे, सीधा रेखा खींच दिए। सेम काम सी को अब जब समद्वि भाजित किए तो बी को भी करेंगे। बी को कैसे करेंगे, उसी तरह से एक कोण इसका बना लेंगे जो कोण बना हुआ है इस पर, और इसको आधा से ज़्यादा लेकर इधर काटेंगे और यहाँ पर रख करके यहाँ काटेंगे। कट गया, अब बी से लेकर के खींच देंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ कटा उसका नाम देंगे ओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ से लेकर के एक चाप खींचने का प्रयास करेंगे और ऐसे खींचेंगे जो बी और सी का अंदर होना चाहिए। तो ओ पर रखे थे और एक चाप खींचे थे, यही बात सब भूल जाता है, याद रखिए। तो यहाँ से लेकर के एक चाप खींचे ऐसे करके। अब जो चाप काटा था उसको यहाँ पर रख करके यहाँ ऐसे काटे थे और यहाँ ऊपर भी काट लिए थे ऐसे, और यहाँ पर रख करके नीचे भी काटे, ऊपर भी काटे, और एक सीधा रेखा खींचे, ठीक है, खींच लिए। अब देख रहे थे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था और ये BC पर, जहाँ पर ये BC भुजा पर जहाँ पर D बिंदु गिरा है उसका नाम दे देंगे D। अब OD को माप लेंगे और माप करके तीनों भुजाओं के जो ये मध्य बिंदु है इसको, इनके जो कोणों को है वह घूमता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा, यही है अंतःवृत्त। तो पहला क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा शिद्दत से टाइम लेकर के सिखाएं ताकि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही था अंतःवृत्त। लिख देंगे अब, अभिष्ट त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई। परिवृत्त और अंतःवृत्त में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगा, दोनों आएगा, लेकिन आपको करना मात्र एक ही रहेगा। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं अंतःवृत्त का। इससे पहले 1 नंबर बता दिए और पूरा परिवृत्त हम आपको सिखा दिए हैं निर्णय का। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% छपा हुआ मिलेगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों से। चलिए बनाते हैं। कहता है 2 भुजाओं की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एवं उनके बीच का कोण 75 डिग्री है, अंतःवृत्त की रचना करें। सबसे पहले माप दिया हुआ है, माप खींचते हैं, देरी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप मेरा सारा क्लास देखते आए हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह सब पता चल गया होगा। तो 7.6 है और 6 सेंटीमीटर है। कैसे मापते भैया, अच्छा तरीका सिखाए थे। ये देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मार्क करते हैं। 6 है तो 6 पर भी मार्क कर लिए, एक ही में लाइन खींचा जाएगा हमारा। और एक 7.6 है तो ये देखिए 7 है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, ये वाला 5 है और ये वाला 6 है, तो 7.6 यहाँ पर एक पड़ेगा, हो गया माप। तो यहाँ से यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो भैया, सबसे पहला काम तो हज़ारों बार करोड़ों बार सिखाए हैं कि एक अपना मन से कोई भी नाप हमको खींच लेना है। एक ऐसे हम लोग रेखा खींचते हैं कोई भी, ठीक है। चलिए कोई भी एक रेखा खींचते हैं, खींच लिए, ठीक है भैया। सबसे पहला बात क्या करेंगे, त्रिभुज बनाने के लिए 2 भुजा एक कोण दिया है ना, तो सबसे पहले आधार को बड़ा रखते हैं, ठीक है। तो 7.6 ले लेते हैं, जो 7.6 का माप है उसको माप लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे रख करके उसको काटते हैं 7.6, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा आधार। त्रिभुज का नाम नहीं है, अपना मन से कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं, चलिए नीचे वाला दे देते हैं BC, ये है नाम B और ये है C। ये हो गया हमारा 7.6 का। अब कहता है 6 सेंटीमीटर और दोनों के बीच 75 डिग्री। हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि कोई त्रिभुज अगर बन रहा है तो अगर मान लीजिए ये वाला आप खींचे हैं 7.6, तो ये आपको कितना खींचना पड़ेगा 6, यानी कि 6, तभी इन दोनों के बीच का आप एंगल बना पाइएगा। और कितना डिग्री का बना पाइएगा, 75 डिग्री का। तो उम्मीद करते ये बात समझ में आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले 75 डिग्री बनाना। 75 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा अपने मन से नाप ले लेते हैं। नाप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, B पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, B पर। तो चलिए B पर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 60 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं। 60 बनेगा सबसे पहले, देखिए। अब यहाँ पे रख के काट लेते हैं। उतना क्लास कराए हैं आपको, सब चीज़ सिखा दिए।
75 बनाना है तो 60, 120 और 90 तक हमको जाना ही पड़ेगा। तो ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ काट देंगे आगे बढ़ के, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि नाप वही था। अब क्या करिए, नाप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्यों, बताते हैं कारण। ये 60 और 120 में 60 का अंतर है, 90 बनाएंगे। 90 बनाएंगे तभी 60 और 90 का बीच का डिफरेंस 30 होगा, 30 को आधा करेंगे तो 15 होगा, और 60 और 15 75 होगा। बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा। 60 बनाए, 120 बनाए, 60 बनाने में 120 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा नाप कर लिए उसको। क्यों, ये जो 60 और 120 का ये आधा से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए आधा से ज़्यादा, पूरा नहीं है, आधा से ज़्यादा है। इसको माथा पे काटते हैं यहाँ पे, और यहाँ से 120 से भी काटते हैं। ये हमारा 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90। तो 90 खींचना नहीं है, क्योंकि हमको तो खींचना है 75 डिग्री ना, तो 90 खींचना नहीं है। 90 सिर्फ माथा पे ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे मार्क करने के लिए। चलिए 90 बन गया। अब एक और चीज़ बताइए, जिस तरह से 60 और 120 को में अंतर 60 का था, तो आधा बांटे तो 30 आ गया, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90। उसी तरह से 60 और 90 में कितना का अंतर है, 30 का। तो इन दोनों को बांट देते हैं। बांटने का नियम क्या है भैया, आधा से ज़्यादा। एक ही बात तो है। देखिए छोटा कर लेते हैं, ये देखिए पूरा है ना, यहाँ से आधा से ज़्यादा, बस देखिए इतना दूर आधा से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए आधा से ज़्यादा है ना, देखिए आधा से ज़्यादा है, पूरा नहीं, आधा से ज़्यादा है। यहाँ काटते हैं और यहाँ काटते हैं। कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। तो यहाँ कटान बिंदु देंगे और सीधा रेखा खींच देंगे हम लोग। चलिए सीधा रेखा खींचते हैं, बी से इसको मिला देते हैं, क्योंकि 75 डिग्री मेरा यही है। ठीक है, चलिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, और कहीं हमारा ऊपर में ए बनने वाला है। क्या बनने वाला है, ए। तो एक भुजा एक कोण तो हो ही गया। अब क्या हमारा बचा रह गया था, 6 सेंटीमीटर का माप। तो चलिए 6 सेंटीमीटर का जो माप है उसको खींच लेते हैं हम लोग। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचे थे, बिठा लिए, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे काटते हैं। कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ पे कटान बिंदु दे देते हैं। अब किससे मिला देंगे इसको, सी से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बनकर तैयार है। चलिए भैया, क्लास 7 का चीज़ है त्रिभुज बनाना, तो त्रिभुज बना लिए। लेकिन हम लोग क्लास 7 में नहीं, हम लोग क्लास 10 में है। ये 7.6 है, लास्ट में नाप लिख देंगे। ये 6 है, और ये जो भी है पता नहीं, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, 75 डिग्री। इसका माप जरूरी नहीं है, क्योंकि दो भुजा है मेरे पास, एक कोण है, त्रिभुज का रचना हो गया। अंतःवृत्त बनाना है। अंतःवृत्त बनाने के लिए इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आपको हम तो सिखाए हैं। इसको बांट दीजिए और इसको बांट दीजिए, कहानी ख़त्म। दो कोणों को बांटेंगे, ये सी को भी बांटेंगे और बी को भी, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये वाला ए है। चलिए अब ए सी को सी एंगल को बांटेंगे। एंगल को बांटना है तो छोटा सा एक माप करिए, है ना। और ये जो सी है इसको यहाँ लिखिए ऐसे करके, ये सी का एंगल है, ये सी का कोण है। कितना है उससे हमको लेना देना नहीं है, ये सी का कोण है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से इसको आधा से ज़्यादा लीजिए। देखिए ये है आधा से ज़्यादा, है ना। यहाँ पे काटिए इसको, और यहाँ से यहाँ काटिए इसको, यहाँ रखिए, और यहाँ से इसको काट दीजिए। कट गया, बोलिएगा बिल्कुल कट गया। अब एक काम करते हैं, इसको सीधा रेखा खींचते हैं हम लोग। कहाँ से खींचेंगे, सी से। सी से ही तो दिख रहा है खींचाने के लिए, तो सी से इसको खींच लेते हैं। चलिए भैया बढ़िया है। अब सी को तो समझी भाजित कर दिए हम लोग, है ना। अब बी को करते हैं, किसको, बी को। बी पे तो कोण बना हुआ है कितना का, 75 डिग्री का। तो इसी को बांट लेते हैं ना, तब मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसको बांटना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 75 डिग्री है, तो इसको बांट दें। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 75 है, तो इसका आधा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा लगभग। यहाँ से यहाँ काटते हैं और यहाँ पे रखते हैं, वही 75 वाला, ठीक है। यहाँ काट देते हैं।
कटान बिंदु मिला है, बिल्कुल मिला है। यहाँ पे बी से खींचना है, तो चलिए बी से खींच देते हैं। हो गया भैया। कहीं कट रहा है बोलिएगा, हाँ कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। कटान बिंदु यहाँ पे दे देते हैं। अब क्या करना है, BC पर हम लोग चाप खींचते हैं, ठीक है। चाप खींचने के लिए क्या करिए, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से ऐसे करके हम लोग एक चाप खींचते हैं। चलिए खींच देते हैं, ठीक है। चलिए अब इस चाप का आधा से ज़्यादा लेते हैं, नीचे ऐसे खींचते हैं, ऊपर ऐसे खींचते हैं, फिर यहाँ पे रखते हैं, ये वाला को काटते हैं और ये वाला को काटते हैं। कट गया बोलिएगा, कट गया। अब इसको मिला देते हैं। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है उसका नाम दे देते हैं O, और यहाँ पर जो है इसका नाम दे देते हैं D। अब क्या करेंगे, OD का माप लेते हैं, OD का माप लेते हैं। चलिए OD का माप हो गया। OD का माप लेने के बाद तीनों जो यहाँ पर जो शीर्ष जो बिंदु है जहाँ पर छू करके जाएगा, इसको टच करके जाएगा, उन सभी को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब इसको सर्कल घुमा देना है, बस हमारा अंतःवृत्त बन जाएगा। चलिए यहाँ से घुमा देते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग घुमा देते हैं, यहाँ से पूरा ऐसे पकड़ के हम लोग घुमा देते हैं। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, गोल घूम गया पूरा। तो यही था हमारा अंतःवृत्त। अब लिख देंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई। लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई। बस यही तो हमारा सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको समझ में आया होगा, जो निर्णय था आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।